हुण सुन लो, लिख लो जिहड़े कर्जदार ने। हालेलुया हालेलुया। बार बार मंगन तो बगैर हुण सुन लो मैं की कह लगा। जिहड़े कर्जदार ने, भूतां दे जगड़े ने, जिन्हां भैणां दे कोलों बच्चे नहीं, बेऔलाद ने, जिन्हां भैणां दे बंदे दूजियां घर वालियां दे नाल सैटिंग करके बैठे ने, जिन्हां दियां घर वालियां दूजे बंदियां दे नाल सैटिंग होके बैठियां। पंजाबी च तो इदां ही बोलूंगा मैं, है ना। जिहड़ियां औरतां गलत काम कर रही, जिहड़े बंदे गलत काम कर रहे आ, ते जिहड़े झूठ बोलते आ, जिहड़े विवाद पैदा करते आ, जिहड़े ठगी ने, जिहड़े लालच ने, जिहड़े प्रभु की आग्याकारी च नहीं रहिंदे, जिहड़े गलत काम करते ने, जिहड़े सोचते ने गलत विचार, उन्हां दे लई अदालत लगी है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जिहड़े भंगोड़े ने, जिहड़े बीमारियां तो आजाद नहीं हुंदे वे, जिन्हां दे घर च राशन मुक्या होया आ, जिन्हां दे घर अज तक नहीं बने, जिन्हां दे घरां दे विच अज तक शराब नहीं खत्म होए, जिन्हां दे बच्चे अज भी डिग्रियां लैके जॉब नूं नहीं लै पा रहे, अज उन्हां दे लई लग्गिया काम। मैं कल्ला एक दे लई नहीं आया, हज़ारां दे लई आया। हुण ध्यान दे नाल सुन लो, जिन्हां दे बच्चे पागल ने, जिन्हां दी बुद्धि भ्रष्टी गई है, जिहड़े शराब पींदे ने, नशे करते ने, स्मोकिंग करते ने, चूने लाते ने, जिहड़े गालां कढ़दे ने, जिहड़ी जनानियां गालां कढ़दियां आ, वो भी सुन लैण। जिन्हां नूं हुण अपने बंदे पसंद नहीं है, दो दो बच्चे करन तो बाद, वो भी सुन लैण। उन्हां दे लई आया आत्मा। हुण गल्लां पटाके वालियां वजणियां, सीधी गल आ। जिहड़े कहंदे ने मैं प्रैगनेंट नहीं हुई, मैनू 9 साल हो गए, मैनू 12 साल हो गए, मैनू 15 साल हो गए, वो भी सुन लवे वो क्यों नहीं हुई। लिस्टां भरियां साडे कोल, जिहड़ा इत्थे आया वो खाली क्यों नहीं गया। जिन्हें प्रभु नू लै लिया, कानां दे विच पा लिया, आवाज नू सुन लिया, वो शर्मिंदगी दूर हुई। चाहे बाद चो फिर गुनाह च फस गया, सानू नहीं पता, पर चंगियाई लैण दा मतलब की है, सुन लो। हुण ध्यान दे नाल सुन लो। मेरा काम बरकत च नहीं है, मैं रिच दिखना चाहना आ। मैं पंजाबी बोलदा हां क्योंकि मैं भी पंजाब दा रहना है। मैं रिच दिखना चाहना, मैं बरकत च आना चाहना। अज भी मैं दिहाड़ी लाउना आ, अज भी मैं मेरे घर दे विच खान दी समस्या आ। कोई कहंदा मैनू भूत तंग करदे आ, सुन लैन। बाद विच बाबियां शाबियां दे विच भज्जण तो पहला जिंदा खुदा दी गल नूं सुन लैण। हुण एक औरत आ, वो पखंड करदी आ। जिहड़ी औरत अपने बंदे दी नहीं रही, औरत कादी आ? हाँ सीधी गल आ। वो नौजवान बच्चियां नूं फोन करदी आ, ते तुहानूं पता ही आ जिहड़ी इदां दी औरत हुंदी, जदों नौजवान बच्चियां नूं फोन करदी आ ते बच्चियां दा मन भी की करदा आ, पाप करन नूं। अज इदां दियां औरतां इदां दियां जिस्मां नूं बेचण दी कोशिश करदियां मसीह दे विच आउण च। प्रचार ते बड़ा तिखा होऊगा, पता नहीं हुण सुनने वाले दा मन किद्दां करूगा, पर प्रचार जिहड़ा आ हुण ओह सारियां दे उत्ते ही आ। हुण मैं जे किसी नूं इदां फड़ लवां ते मैं कह देवां तू अपने बंदे नूं धोखा देनी आ, किन्नियां मिल जाणियां? 4-5 ते मिल जाणियां। उन्हें कहना लिया सबूत लिया। तू कित्थों कहता मैनू? मंगदे कि नहीं मंगदे सबूत? इन्हां नूं सबूत पता किहड़ा मिलना आ? यहोवा दा क्रोध इन्हां दे उत्ते आ जाना है। जे ना बिंगियां टेढ़ियां हो के इत्थे मिलियां, लत्तां गोडा टेढ़ियां हो के, टेढ़ियां चिप्पियां जियां हो के ना मिलियां, तां दस्सिओ मैनूं। सबूत होऊगा तुसीं देख लईओ। जिन्हां दे बच्चे जवान आ, उन्हां नूं दूजे बंदियां दा शौक पै गया, ते बंदियां नूं
दूजियां जनानियां का शौक पै गया। हुण सुन लैन जिहड़े मसीह विरोधी आ, जिहड़े बार बार कहंदे आ ये पखंड करते आ, ये कल्ली फायर करते आ, बहुत कुछ करते आ। भाई तेन समझ नहीं आती, तेरा भी दिमाग का ऑपरेशन होने वाला। बह जी किस दिन चर्च दे विच आके हालेलुया हालेलुया। मसीह जिहड़े ने खुदावंद दे नबी ने, वो सही राह पाउंदे ने। हालेलुया हालेलुया। और मैं जब अपनी बात बता देता हूं, जब मैंने यीशु को जाना मैं पाप करता था, तब भी पाप कर रहा था, पर यीशु ने मुझे नहीं छोड़ा। हाँ, उसने मेरे से पाप छुड़वा दिया उसके प्यार ने। इसे सच्ची मसीह कहते हैं। और आज वही प्यार मुझे यहां पर खड़ा कर कर बैठा है। हाँ, और मेरा सर किसी के आगे नहीं, मेरे खुदा के आगे ही झुकेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हाँ, झुकेगा उसके आगे। हम नहीं झुकाते किसी के आगे सर, हम परमेश्वर के आगे सर झुकाने वाले लोग हैं। मैंने कहा आपकी तारीफ। मैं अपने खुदा के आगे सर झुकाऊंगा। हाँ, चाहे मुझे मौत भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, मुझे अपना सर अपने खुदा के आगे झुकाना है। नहीं झुकाना मुझे और चीजों के आगे। हालेलुया। मेरे लिए मेरा खुदा है, वो मेरा जीवित परमेश्वर है। वो हाँ, जिसने मुझे संभाला। अगर मुझे उसके लिए अपनी कुर्बानी भी देनी पड़ी तो मुझे मसीह के लिए मुझे कुर्बान होना भी बड़ा अच्छा है। यही मेरा प्रचार ठहरा जो मैंने मसीह के लिए कर दिया। हालेलुया हालेलुया। पर मुझे पाप में नहीं रहना, मुझे गुनाह में नहीं रहना, मुझे गलत कामों में नहीं रहना। अगर आज आप यीशु के लहू से धुल गए हो, यीशु के लहू से साफ हो गए हो, तो फिर पाप क्यों कर रहे हो? हाँ, फिर गुनाह क्यों कर रहे हो? बाइबल में से मुझे एक ऐसी आयत पढ़ा दो शुरू से लेकर अंत तक कि जिन्होंने परमेश्वर को जाना और परमेश्वर की आज्ञाकारी में जी करके, मैंने कहा उनके घर में 1% क्या, एक मामूली सा दाना भी गरीबी का ना रहा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ। और मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। मेरा बाइबल कट करता है, ये पखंडवाद है जो मेरा बाइबल कहता है। वो कहता है झूठे लोगों का राज परमेश्वर के राज में नहीं होगा, व्यभिचारों का काम मेरे परमेश्वर के राज में नहीं होगा। छोटी छोटी बच्चियों के रेप हो रहे हैं, उसे पखंडवाद नहीं बोला जाता, उनके ऊपर धरना नहीं दिया जाता, पर मसीह के प्रचार को रोकने के लिए धरना दिया जाता है। हाँ, खोलो और जाओ। कितने केस पड़े होंगे और निकालो, उस केस की इन्वेस्टिगेशन करो, क्यों रेप हुए हैं बच्चियों के। हाँ, अब तक कानून क्यों नहीं आया वो वाला। फौरन में जाओ, जिन बच्चियों के रेप होते हैं शरेआम फांसी दी जाती है उन्हें और पाप खत्म होता है। हमारे में क्यों नहीं होता? क्योंकि सब तले मले हैं। हाँ, मसीह इसीलिए आया, मसीह मिला व्यभिचारियों से, मसीह मिला गलत काम करने वालों से, मसीह मिला ठगों से, मसीह मिला चोरों से, मसीह मिला पापियों से। जब मिला उन्होंने पाप करना, व्यभिचार करना, गलत काम करना छोड़ दिया और उन्होंने उनके पीछे होकर उसकी महिमा करनी शुरू कर दी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ये मेरे मसीह की ताकत है, ये मेरे परमेश्वर के वचन की ताकत है, ये उसकी सामर्थ है, इसे कोई नहीं खत्म कर सका। हालेलुया हालेलुया। आप लोगों को कुछ समय के लिए शांति दे सकते हैं, पर मेरे परमेश्वर का वचन है जो अंत
दे सकता है। मेरे परमेश्वर के बोलों में ताकत है, थी और रहेगी। हालेलुया। अरे 14 साल की उम्र में भी मैं ऐसे ही गरजता था और आज 29 साल का हूं, ऐसे ही गरजता हूं। मुझे किसी चीज की परवाह नहीं है। हाँ, ना मुझे ऐसे फालतू धमकियों की कि तुझे ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर देंगे। जो करना है जल्दी आकर कर लेना। कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये प्रचार लाखों करोड़ों में करा कर चला जाऊं मैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। करोड़ों रूहें बचा कर जाऊंगा मैं यीशु के सामर्थी नाम में। हाँ, हालेलुया। इसलिए हम लोग डरने वाली कौम नहीं है, हम खुदावंद के लोग हैं। खुदावंद को पूछ डरते, सुनो, हम डरते परमेश्वर से हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमारी लड़ाई दुनिया से नहीं है, हमारी लड़ाई जो है ना वो अंधकार की शक्तियों से है जो आकाश में है। दुनिया के लोग तो पृथ्वी में हैं, हम तो आकाश की शक्तियों से लड़ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यीशु में हो तो यीशु दिखना जरूरी है। जितने लोग सोए हैं बोले हालेलुया। जाग जाओ सोने वालों, जाग जाओ, मसीह की ज्योति तुम्हारे ऊपर चमके। तुम लोग क्यों कर्जदार हो? तुम लोग लिखो अपनी कॉपियों में, आज नोट करो, हम लोग क्यों कर्जदार हैं, हमारे बच्चे क्यों बीमार हैं, आज ही मेरे घर में बच्चे की आशीष क्यों नहीं है, आज ही मेरा परिवार क्यों रोता है। इसलिए रोता है क्योंकि हमारे जो पैर हैं, हमारे जो कदम हैं वो लटखड़ाते हैं और मसीह में बने नहीं रहते। हालेलुया, हालेलुया। आज का टाइटल देता हूं, आज्ञाकारी में बने रहो, अनुशासन में रहो, मसीह के अनुशासन में रहो, आज्ञाकारी में रहो। ये टाइटल देता हूं मैं आज आपको। सच कहता हूं, ये प्रचार को आज सुनने वाला बंदा आज खड़ा होकर ये कह देगा, सच में आज के बाद मुझे पता चल गया कि मेरे जीवन में क्या कमी है। उसके बाद वो कहेगा कि आज के बाद मैं अपनी कमियों को दूर देखता हूं और इस वचन को फॉलो करूंगा। मैंने कहा 7वें दिन के बाद वो अपनी गवाही देगा कि कर्जों से, बीमारियों से, रोगों से वो कैसे आजाद हुआ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। हालेलुया, हालेलुया। एक बार मैं एक होटल पर गया, मैंने खाना खाया, मुझे बहुत स्वादिष्ट लगा और हमें नेक्स्ट डे करनी थी। वहां पर हम रुके और मैंने खाना खाया, मुझे नहीं स्वाद लगा। उसने कहा इतना बड़ा होटल है, कमी क्या आ गई? मैंने कहा मुझे खाना ही नहीं स्वाद लगा, कमी क्या आ गई? मुझे नहीं स्वाद लगा, है ही नहीं स्वाद इसका खाने का। हाँ, नेवर। मेरा बंदा मुझे पूछता क्या हुआ, क्या कमी है? मैंने कहा मुझे फीलिंग ही नहीं आ रही वो खाने की। नहीं तो नहीं। मसीह में एक दिन जीने की बात नहीं है, हर दिन आपको रोटी खानी पड़ेगी आत्मा में भरकर। जब आप खाओगे उस रोटी को, आज की रोटी कल नहीं खा सकते आपको। इसलिए मन्ना 40 साल तक बरसा था स्वर्ग से, पर परमेश्वर उनसे रूठा हुआ था। हीलिंग चमत्कार ऊपर से नीचे उतर रहे थे, परमेश्वर उनसे रूठा हुआ था। वाई? क्यों? क्योंकि वो अनुशासन में नहीं थे, वो आज्ञाकारी में नहीं थे। आज हमें परमेश्वर चंगा कर सकता है, हमें परमेश्वर आजाद कर सकता है। कहीं ऐसा ना हो जाए चंगियाई लेने के बाद भी हमसे परमेश्वर रूठा हो, बरकत लेने के बाद भी हम कहे मेरे पास बरकत है, मेरे पास धन है, पर परमेश्वर आपसे रूठा हो। बड़े अच्छे वस्त्र पाने के बाद भी, अच्छे घरों में रहने के बाद भी, और परमेश्वर आपसे रूठा हुआ हो, परमेश्वर आपसे बात ना करे, परमेश्वर आपसे दूर हो। इसलिए इस्राएलियों को बहुत सारा सुख मिल गया था, पर परमेश्वर उनसे दूर था। हालेलुया,
40 साल तक मन्ना बरसा पर वो कनान ना जा पाए। कनान एक देश था जिन्हें परमेश्वर उन्हें देने वाला था। ये ना हो जाए हम खाते पीते रह जाएं और परमेश्वर की हजूरी में ना जा पाए। हाँ, आज व्यभिचार इतना बढ़ गया है कि 40-40, 50-50 साल की औरतें हैं, उनका मन व्यभिचार को करता है। क्यों करता है? क्योंकि उनका रिलेशन जो है मजबूत नहीं है परमेश्वर के साथ, इसलिए पाप करने को करता है। वो अपने बच्चों को धोखा देती है, अपने हस्बैंड को धोखा देती है, अपने परिवार को धोखा देती है। और धोखा देने वाली स्पिरिट क्या है? वो शैतान है। हमारी लड़ाई ऐसी दुष्ट आत्माओं के साथ है और हम इस पखंडवाद को बढ़ावा नहीं दे रहे, हम इन पखंडवाद को दूर कर रहे हैं जो इन लोगों के बीच में एंटर कर बैठा है। और ये प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा दूर होता है। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैंने कहा आपकी तारीफ। हालेलुया। क्या ये पखंड नहीं है? हाँ? आज हम यीशु को जानने आए, वो तो पाक और पवित्र है, वो आपको पवित्र देखना चाहता है, वो आपके ऊपर बदलाव देखना चाहता है। एक बंदा प्रार्थना करता है, प्रार्थना करने के बाद 10 बार चुगलियां करता है, निंदा करता है, बुराई करता है, गलत काम करता है और वो कहता है कि मेरी प्रार्थना सुनी नहीं गई। वाहे क्यों? वो कि तुझ में गलती है, मेरे खुदा में कोई गलती नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे खुदा में कोई गलती नहीं है। एक बंदा यीशु को जानकर नशा कर रहा है, नशा करने के बाद 10 साल हो गए हैं, मसीह में है पर नशा नहीं छूट रहा और किडनियां फेल हो गई हैं। वो कहता मुझे बचा लो। तू 10 साल हो गए, परमेश्वर तुझे कह रहा है बच जा, तब ना तूने उसकी सुनी। अब तो तू क्या सुन रहा? क्या 10 साल के बाद परमेश्वर तेरी सुनेगा? नेवर। हालेलुया। सच कहता हूं, मेरे घर में बच्चों की आशीष नहीं है। तू जान क्यों नहीं है? पहली बार आया हो तो तुझे समझाया जाए। 10-15 साल तुझे अपने घर बैठे हो गए हैं। हाँ? और अगर तुझे पूछे तेरे घर में प्रार्थना क्या है, वो कहेंगे मैं प्रार्थना करता हूं, मैं प्रार्थना करती हूं, मुझे दुष्ट आत्माएं सताती हैं। वाह! अरे मैं छोटा था, मुझे भी दुष्ट आत्माएं सताती थी, मेरा गला घोट देती थी। प्रार्थना बंद कर दे, तुझे मार देंगे, प्रार्थना बंद कर। हाँ? मुझे भी डर लगता था, मैंने पादरियों का सर नहीं खाया, मैं परमेश्वर की हजूरी को नहीं छोड़ा। हालेलुया। और मैं आज देखता हूं ये दुष्ट आत्माएं मेरे कदमों के नीचे हैं, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपकी तारीफ। 10 साल का क्रिश्चियन होके आज भी रोता है, 10 साल प्रभु को जानने के बाद आज भी लटखड़ा रहा है, आज भी दुष्ट आत्मा में है, अपने आप को कहता है कि तू बोन मसीह है। तो आज भी क्यों नहीं चेंज हुआ तू? बोन मसीह पाप कर रहा है, बोन मसीह सिगरेट पी रहा है, बोन मसीह नशा कर रहा है, बोन मसीह ड्रग्स ले रहा है, बोन मसीह झूठ बोल रहा है, बोन मसीह व्यभिचार कर रहा है, तो काहे का मसीह है? झूठा, झूठा है तू। जितने मर्जी पास्टरों को जानता हो, कुछ नहीं होने वाला। पास्टर तुम्हें स्वर्ग नहीं दिखा पाएंगे। स्वर्ग परमेश्वर का वचन दिखाता है। कोई कहता है कि मैं स्वर्ग में हूं, कोई स्वर्ग में नहीं है। परमेश्वर ने कहा जो मन फिराएगा स्वर्ग का राज्य उसके ऊपर आएगा। स्वर्ग का राज्य यीशु है। हालेलुया। यूहन्ना की पुस्तक में लिखा एक ही उतरा और एक ही चढ़ा है, वो है मसीह। हालेलुया। मेरे घर में बरकत क्यों नहीं? मेरा हस्बैंड मेरी आज्ञाकारी में क्यों नहीं? मेरा पति मेरी आज्ञाकारी में क्यों नहीं? मेरी वाइफ मेरी आज्ञाकारी में क्यों नहीं? क्यों नहीं? क्योंकि तू आज्ञाकारी में नहीं है, इसीलिए तेरा घराना तेरी आज्ञाकारी में नहीं है। जब मैं 14 साल की एज में था, मेरे माँ बाप ने मुझे छोटी उम्र में आकर कहा कि ये यीशु को जानता। बहुत सारा विरोध मेरे साथ होने लग गया। आज किसी के साथ विरोध होना हो तो वो डरता है, वो कहता है अरे मेरे माँ बाप ने मुझे छोड़ दिया, अरे मेरे घर ने मुझे छोड़ दिया, मैं क्या खाऊंगा, मैं क्या पीऊंगा, मैं क्या पहनूंगा।
आज मैं आपको बोलना चाहता हूं, सब कुछ होने के बाद भी मेरे पास 1 रुपया भी ना मुझे मिल रहा था। क्यों? क्योंकि सब कुछ ने छोड़ दिया, पर परमेश्वर ने नहीं छोड़ा था मुझे। मैं उस समय की वेट कर रहा था। आज बहुत सारे लोग भाग जाते हैं, हाँ, वो भाग जाते हैं। मैं मसीह में ऐसे नहीं आया, मैं मसीह में आया तो बने रहकर मसीह में, हाँ। इसलिए मेरी लाइफ में परमेश्वर ने बहुत सारी बरकतें क्यों दी? क्योंकि मैंने उस बरकतों की कदर की है, हाँ। मैं भागा नहीं मसीह से। मेरे मुख से ये नहीं निकला मैं तेरा घर छोड़ दूंगा, मेरे मुख से ये नहीं निकला मैं तेरी आराधना छोड़ दूंगा, मेरे मुख से ये नहीं निकला मैं प्रार्थना बंद कर दूंगा। अगर मेरा झगड़ा मसीह से हुआ तो मैं प्रार्थना पर बैठा और मैंने कहा कि तू ना सुनता मेरी, कोई बात नहीं, अगर तू नहीं सुनेगा तो और कौन है? मैं जानता हूं तू मेरी सुनेगा, तू मेरा परमेश्वर है, हाँ। थोड़े समय के बाद मुझे उत्तर मिलता था कि जा, तेरा परमेश्वर तेरे साथ है, तेरे सारे काम को सफल करेगा। मेरा भी मन करता था, हाँ, बाहर जाने को, घूमने को, पर आज मैं घूम रहा हूं, हाँ। आज मैं हर एक जगह पर हूं। उस जगह पर मैं अकेला नहीं हूं, मेरा यीशु मेरे साथ खड़ा है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। मेरा प्रेम है मेरे खुदावन के साथ, हालेलुया। आज पाप करने वाला बंदा पाप कर रहा है, क्या है, क्या है? कितने साल हो गए हैं अब भी ना सुधरे, कितने साल हो गए हैं? उसने कहा छोड़ दे इन गानों पर नाचना, पर नहीं मन करता है नाचने को, तो नाचो नाचो। फिर बाद में ये ना कहना कि हमारी लाइफ में ये ना हुआ, हमारी लाइफ में वो ना हुआ। ये डिसाइड आप लोगों ने करना है, हम लोगों ने नहीं करना। हालेलुया। हाँ, वचन सुनिया ते अमल ना कीता, फिर क्या फायदा है यीशु यीशु करने का? भूत नहीं निकलते पे, क्यों नहीं निकलते पे? खुद भूत बन गए आप, चलते फिरते दूजिया के घर नूं पटदे पे आ, एक घर नूं देख के खुश नहीं है, चलते फिरते भूत है आप। चुगलियां करते हैं, चलते फिरते भूत हैं, गालां कढ़दे हैं, चलते फिरते भूत हैं, गलत काम करते हैं। इसीलिए उसके श्राप आते हैं और कभी भी हम लोग आजाद नहीं हो पाते, क्योंकि उसने लिखा जो मेरे मंदिर का नाश करेगा मैं उसका नाश कर दूंगा। और आप मंदिर नाश करते जा रहे हो। ये मंदिर है उसका, ये मंदिर, हाँ। इस मंदिर में प्रार्थना नहीं, इस मंदिर में आराधना नहीं, इस मंदिर में क्या है, क्या है? अगर एक मिट्टी और ये दीवारों का बना हुआ मंदिर और इसमें लोग शरेआम व्यभिचार करने लग जाए, आप कहोगे ये मंदिर पाक नहीं है, ये मंदिर अपवित्र हो गया है। ये मंदिर में अगर गुनाह होते लगे, लोग ठगी करने लग गए, चुगली, निंदा, बुराई, वो कहेंगे ये मंदिर नहीं सही, हाँ। तो ये मंदिर क्या है? ये कहा उसने ये मेरा मंदिर है, और इस मंदिर को आप पाप कर रहे हो, पाक नहीं रख रहे, साफ नहीं रख रहे, अपने घरों को साफ रख रहे हो, अपने किचन को साफ रख रहे हो, अपने हर एक घर के हर एक कोने को साफ कर रहे हो, और परमेश्वर का घर अंदर से साफ नहीं है, और कहते हो मुझे बरकत मिल जाए। वेला हथ नहीं होना बंदिया, नहीं होना, नहीं होना, सच कह रहा, नेवर। बदल जाओ, आज्ञाकारी नहीं रही तो आशीष भी कहीं से दूर है। जहां मर्जी चले जाओ, फर्स्ट ऑफ ऑल आज्ञाकारी जरूरी है मसीह में। आज मसीह में लोग देखो क्या प्रेम है मसीह के साथ, हाँ। वो आज उनको गर्मी लगती वो घर पर होते हैं, उनको काम दिखता वो घर पर होते हैं। चर्च में कौन है? वो नहीं ना। प्रभु आया और आपको बोलकर चला गया, आपको आशीष देकर चला गया। जितनों ने मन फिराया उन्होंने परमेश्वर की आशीष को अपने पास देखा, और वो यहां से आज सेम नहीं दिखेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज मसीह क्या है?
कदी ओथे कदी इथे कदी ओथे कदी इथे कदी फलाना किथे कदी फलाना ओथे कदी ओथे कदी इथे कदी ओथे कदी इथे किकलियां पाई जांदे आ मिलदा कुछ नहीं। हालेलुया। मैं पहले कही जाना मैं सच ज्यादा बोल देना अज। मेरे घर च बरकत नहीं है, उन्होंने पूछो बरकत नहीं है तो यीशु मसीह प्रार्थना कर दे। हाँ जी, फिर कितना कोई क्यों नहीं बरकत। जेड़ा बंदा प्रार्थना करने वाला होगा, जेड़ा बंदा बाणी के अनुसार चलने वाला होगा, वो कभी नहीं कहूगा मेरे घर च बरकत नहीं है। मेरे पास कुछ नहीं था, मैं अपने आप को रिच देखता था। मेरे पास सब कुछ है। सुनो खुदावन के लोगों, हटीले ना बनो। आप कौन सी टीचिंग को सुन रहे हैं? जब परमेश्वर का आत्मा किसी के ऊपर उतरता है, उसके अंदर से ये बातें खत्म हो जाती हैं। उसके अंदर से बस यही रहता है, तू ही तू है मेरे लिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये परमेश्वर है। पखंडबाजी करते आ, फिर कहते रब नहीं मिलता। रब इदा ही मिल जाना? रब नहीं मिलता इदा। मैं चंगा हो जावा, मैं चंगी हो जावा। आपको समझना है। आप सभी बोले हालेलुया, हालेलुया। कितने जन खुश हैं? ताड़ी बजाएं जरा जोर से। बोले यीशु मसीह के नाम की। बाइबल में बताती है, पहला थिस्सलुनीकियों उसकी 4 की 18 आयत में लिखा, कहता सो है भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं और प्रभु यीशु मसीह में समझाते हैं कि जैसे तुमने हमसे सीखा कि किस रीति से चलना चाहिए और परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहिए, वैसे ही तुम बढ़ते जाओ, क्योंकि तुम जानते हो कि हमने तुम्हें प्रभु यीशु मसीह में क्या आज्ञा दी है। हालेलुया। यहां पर आया है आज्ञा। और संत पौलुस क्या कहता है? थिस्सलुनीकियों की पुस्तक में क्या बताता है? हाँ, याद कर लेना, आपको भूल ना जाए। फिर से बोलता हूं, उसका 4 की 1 से लेकर 8 तक। क्यों है ये? आज्ञा क्या है? आज्ञा एक परमेश्वर को खुश करना है। आज्ञा एक बरकत है। आज्ञा एक भविष्यवाणी है। आज्ञा छुटकारा है। आज्ञा को बार बार मानते रहना, परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना है। आज्ञा क्या है? आज्ञा चंगियाई है। आज्ञा क्या है? आज्ञा छुटकारा है। आज्ञा क्या है? आज्ञा स्वर्ग को अपने जीवन में खुलते हुए देखना। किसकी आज्ञा को मान रहे हो? खुदावन की आज्ञा को मान रहे हो। हालेलुया। यही वचन यहोशू की 1 की 8 में था, अगर तू मेरी आज्ञा को मानेगा तू कभी कमजोर नहीं पड़ेगा। अगर तू मेरी आज्ञा को मानेगा तू कभी भी निराशा में नहीं रहेगा। तू बढ़ेगा, फलेगा और फलवंत होगा। तेरे सामने कोई टिका ना रह पाएगा। आज्ञा, तू नशा ना कर और नशा कर रहे हो, ये आज्ञा नहीं। तू पाप ना कर, पाप कर रहे हो, ये आज्ञा नहीं। तू व्यभिचार ना कर पर व्यभिचार कर रहे हो, ये आज्ञा नहीं। तू चोरी ना कर पर आज चोरी कर रहे हो, ये आज्ञा नहीं है। तू ठगी ना कर पर ठगी कर रहे हो, ये आज्ञा नहीं है। तू गलत काम ना कर पर कर रहे हो, ये आज्ञा नहीं है। तो आशीष कैसे दिखेगी? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आशीष नहीं दिखेगी। मैंने पहले ही बोला है, आज्ञा, आशीष, बरकत, भविष्यवाणी, छुटकारा, चंगियाई, बढ़ोतरी, मल्टीप्लाई, स्वर्ग की हुजूरी, परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना। चोरी कर रहा है, ये आज्ञा नहीं है। ठगी करोगे, ये आज्ञा नहीं है। विचार करोगे, ये आज्ञा नहीं है। धोखा दोगे, ये आज्ञा नहीं है।
खुदावन में बने नहीं हो, ये आज्ञा नहीं है। प्रार्थना नहीं करोगे, ये आज्ञा नहीं है। प्रार्थना के अनुसार विश्वास में नहीं बने रहोगे, ये आज्ञा नहीं है। तो आशीष कहां से मिलेगी भाईजान? बाइबल को जानो, बाइबल के कॉन्सेप्ट को जानो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है ये चर्च कहां पर लगता है? कितनों को पता है? अपने हाथ खड़े करें, कितनों को पता है? तो ऐसे करें, ऐसे। अगर आप को कोई और वहां पर लेकर जाए, आप कहोगे नहीं वो तो इस स्थान पर लगा, आपको रास्ता पता है। हाँ, तो आपको चंगियाई का रास्ता इसलिए नहीं पता, बरकत का रास्ता इसलिए नहीं पता क्योंकि हमारे जीवन में पाप है, हमारे जीवन में आज भी गुनाह है। आपको कहना चाहता हूं, हजारों हजारों रोजे रख लो, एक भी आशीष नहीं देख पाओगे। एक रोजा रख लो, कौन सा? आज के बाद मैं आज्ञा में चलूंगा, हजारों आशीषें एक ही दिन में देख जाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। बरकत पानी है, छुटकारा लेना है, सब कुछ करना है, पर पाप नहीं छोड़ना। यीशु को बोला था, सुन ले मेरी बात ध्यान से, मेरी बात को ध्यान से सुन ले। कहता हाँ जी, अगर तू ऐसा किया जैसा मेरा दास मूसा कर कर गया है, अगर तूने वैसा ही किया तो तू बहुत प्रभावशाली होगा। युद्ध लगा है, एक देश से जीत के अगले देश को जीतना है। आज भी युद्ध लगा है, एक लड़ाई को जीतने के बाद दूसरी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आज एक बंदा चंगा हो गया, वो खुशी मना रहा है, बड़े बड़े डाल रहा है, पर खुशी अंत तक बनी रहनी चाहिए। कल भी युद्ध करना जारी है। हालेलुया। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे युद्ध देखे, आज भी युद्ध वो चल रहे हैं। आज भी 5 लफड़े मेरी लाइफ में चलते जा रहे, पता नहीं मुझे क्या है। मुझे पता ही नहीं है क्या मैंने किया क्या है, मुझे समझ से बाहर। युद्ध चल रहे हैं। इब्रानियों खत में लिखा, युद्ध के लिए घोड़ा तैयार है पर जीत यहोवा की ओर से मिलती है। मुझे तो जीत उसकी ओर से मिल रही, मैं अपना काम करता जा रहा हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मुझे पता है लड़ने वाला हो है, वो लड़ रहा है, मुझे कुछ नहीं करना। हालेलुया। और आज क्या है? आज क्या है? आज क्या है? एक विपत्ति पड़ जाए, पता चल जाता है बंदे के अंदर क्या है। आज्ञा का पता चल जाएगा। एक विपत्ति घर में पड़ जाए तो बैंड बज जाती है। मैं लास्ट मोमेंट पर अपने बाप को लेकर आया था, मौत के मुंह से। जो डॉक्टरों ने डेड कह दिया था, मैं जानता था कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, पर मैंने अपना जीवन प्रॉपर तरीके से नहीं। मैंने कहा मैं तेरी सेवकाई में नहीं खड़ा हो सकता, मैं नहीं कर सकता, मुझे छोड़ दे, मैं बिजनेस करूं, मैंने जाना है फॉरेन में, ये मेरी ट्रेनिंग होनी है, मैं उसमें सपोर्ट करूंगा, पर मेरे से ये नहीं हो पाएगा। पर लास्ट मोमेंट में मुझे अपना हाथ उसके हाथों में देना पड़ा और प्रभु ने मेरे बाप को बचाया और बताया। आज बहुत सारे लोग हैं जो लास्ट अब देखो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कितने 4 महीने के बाद आए होंगे, 5 महीने, कोई सालों के बाद आया होगा, कोई टिका होगा, किसी की समस्या अभी तक नहीं गई होगी। क्यों 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 क्यों? वाई? साफी बोल दिया, साफी पत्ता झड़ गया, साफ हो गया। गुनाह करते जा रहे हो, पाप करते जा रहे हो और परमेश्वर को कह रहे हो कि परमेश्वर आशीष कैसे मिलेगी? आशीष कभी ऐसे नहीं मिलती जब हम लोग परमेश्वर की ओर ईमान रखते हैं। दाऊद कहता है कि मेरा हिस्सा मेरे खुदा में सुरक्षित है। तो आपके हिस्से कहां पर है? क्या आपके हिस्से खुदा में नहीं है? कहां चले गए? आज 10, 15 साल, 16 साल, 20 साल मसीह में होने के बाद भी, अपने बच्चों को प्रभु के बारे में बताने के बाद भी, आज भी बच्चे दुष्ट
दुष्ट आत्मा की ओर से गिरते हुए जा रहे हैं, बुराइयों में गिरते हुए जा रहे हैं, नशे में गिरते हुए जा रहे हैं। एक माँ को पता है मेरा बच्चा गलत है, पर माँ बार बार देख रही, उसके लिए प्रार्थना नहीं कर रही, पर वो बार बार कह रही है आप प्रार्थना करो, आप प्रार्थना करो, आप प्रार्थना करो, पर वो अपना सामान दे रही। उनकी प्रार्थना कभी काम नहीं करेगी जब तक हम ना मेहनत करेंगे। हालेलुया। विश्वास 3 जनों का होता है, एक जन का नहीं करेगा सुनने वाला, लेकर आने वाला, और तीसरा जो प्रार्थना करने वाला। तीनों का विश्वास स्थिर है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से वो चंगा होता है, फिर यीशु मसीह के सामर्थ्य। और आज आप अनुशासन में नहीं है, डिसिप्लिन में नहीं है, पाप करो। एक यहां पर आप बैठे हो, प्रभु की आराधना प्रार्थना सुनने के लिए एक स्थान आपने अपने घरों में बनाया है, एक स्थान अपने अपने संगी साथी के साथ बनाया है, एक समय आपने अपने फोन के साथ बनाया है, एक समय आपने मित्र के साथ बनाया है, रिश्तेदारों के साथ बनाया है, आस पड़ोस के साथ बनाया है। चुगली करने का, बुराई करने का, उनको लताड़ने का, धोखा देने का, ठगी करने का, लालच करने का, वो कैसे होगा? मसीह कहता है व्यभिचार कर, पर करो। ये कौन कहता है? ये शैतान कहता है। नंगा बदन दिखाओ, किसको दिखा रहे हो? वो देख रहा है। ये नंगे बदन दिखाने वाले नरक में मिलेंगे। जो अपने हस्बैंड वाइफ आपस में धोखा देते जा रहे हैं, ये इनका ही गलत विचार है, तो नरक में मिल जाएंगे, स्वर्ग में नहीं होंगे। चोरी ठगी करने वाले आपको चर्च में मिल सकते हैं, स्वर्ग में नहीं मिलेंगे। आपके दोस्त हो सकते हैं, उनके नाम हो सकते हैं मसीह मुसीह वाले, पर ये आपको खुदा के पास नहीं मिलेंगे। खुदा की हजूरी में, आज्ञाकारी में ना चलने वाले आपको यहां पर मिल सकते हैं, पर खुदावन के पास नहीं मिलेंगे। जीवन की पोथी पर नाम नहीं होगा उनका। पखंडवाद करने वाले चर्च में मिल सकते हैं, धोखा करने वाले चर्च में मिल सकते हैं, व्यभिचार करने वाले चर्च में मिल सकते हैं, लालची चर्च में मिल सकते हैं, ठगी चर्च में मिल सकते हैं। ये कोई नहीं रोक सकता। पर अगर वो चर्च में ऐसे ही रह गए तो वो स्वर्ग में भी नहीं मिलेंगे। एक चर्च है जो शैतान का है, वो वहीं पर मिलेंगे, वो लगेगा हेल में, वो लगा हुआ है। आपको बस साफ समझा रहा हूं। मैं यहां पर आकर कोई मीठे चुटकुले सुनाने नहीं आया, मैं यहां पर आकर कोई आपको खबर सुनाने नहीं आया। मैं यहां पर आया हूं, मेरे से ऐसा काम होना ही नहीं है, ना मेरे से होगा, ना मैं कर सकता हूं। मुझे सच्चाई को जानकर सच्चाई पेश करनी है, मुझे झूठ नहीं पेश करना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं कौन सा आपसे पैसे खा रहा हूं जो मुझे झूठ पेश करना है? मैं कौन सा यहां पर ठगने आया हूं जो मुझे झूठ पेश करना है? मैं कौन सा रोटी खा रहा हूं आपसे मांगकर जो मुझे झूठ पेश करना है? मुझे सच पेश करना है, क्योंकि सच खुदावन की ओर से आता है और मुझे रोटी भी उसकी ओर से मिलती है। और जो मैं आपके भीतर बांटता जा रहा हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है।